नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है। बंदा उस समय बहुत घबरा जाता है। कब घबरा जाता है? जब सभी उसका साथ छोड़ देते हैं, आदमी अकेला हो जाता है। और ये जो अकेलापन है, ये भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है आपकी मेंटल थिंकिंग में, आपकी फिजिकल हेल्थ में। विचारों को सोचने का ढंग, निर्णय लेने का ढंग, वो सब चेंज कर देता है। और चेंज करने के बाद जब अपने अंदर से कनेक्ट हो जाता है, देखिए जब आप अकेले होंगे तो अपने आप से ही बात करेंगे ना, मन में ही विचार आएंगे, अपनी अंतर आत्मा से भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। और शनि जिस भाव में होता है जीवन में, जब तक अकेला रह जाता है, या इस तरह से कह लो कि शनि उसको अकेला कर देता है, तो भाई ये उसका एक, जैसे फिल्म का इंटरवल होता है, उसके बाद कई बार पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। तो लाइफ में एक इंटरवल दिया है कि अपने से कनेक्ट हो जाएं। आपने क्या करना है, क्या आपकी नीतियां हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, उनमें तब्दीली लाएं। और उसके बाद जातक बहुत बड़ी तरक्की करता है। शनि एक ऐसा ग्रह जो अकेलापन का कारक है, आइसोलेशन का कारक है, अंधेरे का कारक है। लेकिन अंधेरा, आइसोलेशन, इसमें ही कोई भी जातक अपनी कमियां जान सकता है या अपने गुण जान सकता है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकता हूं या ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अब जैसे शनि पहले भाव में है, तो शनि जब पहले भाव में होगा तो एक बार जीवन में बहुत अकेलापन आ जाएगा। सभी लोग आपको ऐसे तंग करने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हो। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी की हमारे लोग अधिक परवाह नहीं करते भाई, तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझेंगे, आपको टीज करने की कोशिश करेंगे। और मैं कई बार कहता हूं कि जब आदमी प्रॉब्लम में होता है तो बहुत कम उसका साथ देते हैं, अधिकतर तो उसकी गलतियां ही निकालते हैं। तो एक तो पहले ही प्रॉब्लम में, पहले ही अकेले, और जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी गलतियां निकालने लग गए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो रास्ता है वो शुरू हो गया। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि ऐसा समझिए, शनि जिस भाव में होता है, एक बार उससे संबंधित मामलों में जातक को बहुत हिला देता है। और जातक का जो सोचने का प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसका आप कह लीजिए कि अंतिम संस्कार हो जाता है, कि थिंकिंग प्रोसेस पूरी तरह ही बदल जाता है। तो पहले भाव में शनि हो, बहुत बड़ी हैसियत पाने के लिए, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए, और चारों तरफ आपकी जय जयकार हो, इसके लिए, आपका गौरव चारों ओर फैले, इसके लिए, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अच्छा हो, इसके लिए, कितनी भी शक्तियां आ जाए आप अर्थ पर रहें, इसके लिए आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, आपके लिए अकेलापन जरूरी है। शनि एक बार आपको अकेला करेगा, उसके बाद आपको इतनी तरक्कियां देगा, इतनी तरक्कियां देगा
कि आपने कभी सोचा भी ना था। ऐसे ही जब शनि दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई दूसरा भाव है, एक तो आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, और एक है संचित धन, और एक है जो भोजन आपको अच्छा लगता है या जो भोजन बहुत महंगा है, फूड आइटम्स आपके खाने का दिल है, आपने नहीं खाई पैसों की कमी के कारण। तो जब दूसरे भाव में शनि हो, एक बार फाइनेंस में आपका हाथ बहुत तंग कर देगा, जिसके कारण जो आपके रिश्तेदार अमीर है आपको मजाक का पात्र बनाएंगे और आपका मजाक कर मजा लेंगे। लेकिन जब बहुत अकेलापन हो जाए, सभी आपका साथ छोड़ जाए, इवन की रिश्तेदारी में जिसका आपने बहुत किया या जो पड़ोसी है जिसका आपने बहुत किया, वो भी देखेगा कि अब ये पावरलेस हो गया, टीथलेस हो गया, अब हमें इससे कोई लाभ नहीं है, हम साथ छोड़ देते। तो सभी साथ छोड़ देंगे, बिल्कुल अकेले रह जाओगे आप। उसके बाद भाई धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी आवश्यकताएं पूरी होगी। मकान आपके सभी रिश्तेदारों के मुकाबले या तो उनके मुकाबले का होगा या उनसे अच्छा होगा। पड़ोसी जो पहले मुंह फेर कर निकल जाते थे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और वो नौकर चाकर जिनका आपने बहुत किया बुरे समय में, वो भी अपना रूप दिखा गए, अब आपके चरण स्पर्श करेंगे। यानी एक बार आइसोलेशन मिल गई, एक बार अकेलापन मिल गया, तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा चमत्कार दिखाती है, ऐसा चमत्कार दिखाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ देर सवेर हो सकती है, दशा अंतर दशा में कोई खराबी के कारण किसी खराब ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही हो, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। और फिर आपके जब शौक पूरे हो जाते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। एक प्रॉब्लम देखी है कि अब खाने का सभी सामान आपके पास है, अब आपके पास जो आपकी पहले इच्छा थी, अच्छी ड्रेस हो, ब्रांडेड कपड़े हो, वो सभी आपके पास है, लेकिन अब दिल नहीं करेगा, स्वादिष्ट भोजन पचेगा नहीं। तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम देखी गई है, दूसरे भाव में शनि हो। लेकिन एक बार आइसोलेशन देने के बाद ये आपको भाई ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, जहां आपकी वाणी में दम होगा और आपका निकला हुआ वचन पत्थर पर लकीर होगा। तीसरे भाव में जब शनि हो तो जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें तो लिखा है कि ये तीसरे भाव का शनि राजयोग कारक ग्रह है, अपने आप में ही ये राजयोग है। लेकिन तीसरे भाव का शनि एक बार आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, उसका मूल्य शून्य करेगा लाइफ में। उसके बाद आप में अकेलापन आएगा। उसके बाद जब आप देखोगे कि किसी से कोई सहायता मांगी तो उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस दुनिया में कैसे जीना है। जिम्मेदारियां लेने से घबराओगे नहीं। फर्ज है जो आपका, कोई भी नौकरी मिल गई, जब बिजनेस शुरू कर दिया, दिन रात एक कर दोगे। मन में कोई बात आ गई, उसको पूरा करना है। भाइयों के साथ जैसा वो व्यवहार करेंगे, पहले तो आप दबेंगे, लेकिन बाद में आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और भाई आपके लिए गुप्त शत्रु पैदा करेंगे, जो आपके सिबलिंग्स हैं, भाई है, बहन है, और आपका मकान देखकर कहेंगे कि जी इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है अगर आपके भाई बहन नुक्ताचीनी निकालें। एक बार सब छोड़ जाएंगे, भाई बहन, आसपास के लोग,
आप मेहनत भी बहुत करते हैं और उसके बाद भी जितना आपको लाभ होना चाहिए था नहीं होगा, तो एक ऐसी पोजीशन कि बंदा कहेगा कि बहुत हो गया, अब ये दुनिया मेरे काबिल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो नया पौधा उगेगा, बहुत जल्दी वृक्ष बन जाएगा, बहुत जल्दी उसमें फल आएंगे, और ऐसे फल कि जो बहुत महंगे होंगे, बहुत कीमती होंगे। यानी आपका जो रुतबा है बहुत फैलेगा, राजनीति में बहुत तरक्की करोगे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। और जो भाई बहन अभी भी दिल में आपके प्रति नफरत रखते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, तीसरे भाव में शनि हो तो जब आइसोलेशन का समय हो, उसके बाद आप तरक्की कर जाएं, तो किसी भाई बहन के घर की कोई मीठी वस्तु नहीं खानी। मैंने बहुत से ऐसे केस सुने हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है या कुछ केमिकल मिलाकर दे देते हैं, तो इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। शनि जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत करता है जातक परिवार के लिए, इमोशनल होकर करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परिवार वाले सभी जातक के खिलाफ हो जाते हैं। जिनकी बहुत सहायता की, अपने आप को संकट में डालकर दूसरे की सहायता की, वो भी जातक की चार बंदों के बीच बेइज्जती का कारण बनता है। कामनाएं जातक की बहुत हो जाती हैं, लेकिन पूरी बहुत कम होती हैं। यानी कि पूरा का पूरा माहौल गमगीन हो जाता है जीवन में। सुख, अगर जातक को पूछो भाई बहुत खुश कब हुए थे, बहुत सुखी कब हुए थे, तो इसका आंसर उसके पास शायद नहीं होगा। तो जब बिल्कुल बोटलनेक आ जाता है, समस्या का क्रिटिकल हो जाती है, तो जातक इवन जहां तक कोशिश करता है कि कहीं दूर भाग जाए, दुनिया ही छोड़ दे। लेकिन फिर शनि का ऐसा चमत्कार कि जातक के पास जमीन जायदाद इसकी तो कोई कमी नहीं होगी। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी, जहां चला जाए सैल्यूट पड़ेंगे, जहां खड़ा हो जाए वो काम हो जाएगा। सभी प्रकार के सुख जातक को मिलेंगे। और जो बुरी स्त्रियां जातक के खिलाफ थी, वो भी जातक के करीब आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि चढ़ते सूरज को भाई सभी सलाम करते हैं। पंचम भाव में जब शनि हो तो एक बहुत ही विचित्र बात मैं आपको बताता हूं कि सैड सॉन्ग सुनने की आदत कभी मत डालना, शेर और शायरी सुनने की आदत कभी मत डालना। जीवन में धोखे बहुत मिलेंगे, प्रेम संबंधों में धोखे मिलेंगे। जहां जिसको आप अपना भाई या बहन मानते हो, उससे धोखे मिलेंगे। दूसरों के लिए तर्क वितर्क करोगे, दूसरा निकल जाएगा, आप फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे। संतान के द्वारा कोई ऐसा काम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरी इज्जत को थोड़ा नुकसान हो गया। तो ये जो फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, ट्रांजिशन का फेज है। आपने भाई जब बिल्कुल अकेले रह जाए, ऐसा समय आता है कि पत्नी या पति भी बात नहीं सुनता। घबराना नहीं है, अपने आप से बात कीजिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए, और अपना कनेक्शन जो आपका दिल है उससे जोड़िए, अपने दिमाग से जोड़िए। सोचने के ढंग में परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई बंदा आगे जीवन में आपके साथ छल कपट नहीं कर पाएगा। आपके सोचने का ढंग ही टेढ़ा हो जाएगा।
कि किससे कैसे काम निकलवाना है। इमोशंस कम हो जाएंगी। जो आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपका लाभ उठा लिया तो उठा लिया, अब इमोशंस कम हो जाएंगी। संतान के लिए भी जब उनको मालूम होगा कि अब ये मेरे ऊपर अपनी जान तक निशावर नहीं करते, तो वो भी सीधे हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है आपको बदल देगा। एकदम आपके जो सोचने का ढंग है, काम करने का ढंग है, निर्णय लेने का ढंग है, उसमें परिवर्तन आएगा। अगर छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो भाई जब छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए, एक बार जातक के जो मित्र होते हैं उसको उत्साहित कर कर कि हम तेरे साथ हैं, आप इससे पंगा ले लें। या जातक किसी यूनियन का लीडर होता है, पॉलिटिक्स में होता है या नौकरी में होता है, वहां लीड करता है किसी वस्तु को, तो मित्र जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐन मौके पर जब बहुत आवश्यकता होती है साथ छोड़ देते हैं। मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। उसके बाद जातक अपना पूरे का पूरा रूप बदल देता है। और छठे भाव में शनि हो, कई लोगों ने तो मुझे ऐसा बताया कि जी जब हमने देखा कि हमारी जो सोचने का ढंग है, जो आदतें हैं, हमारे लिए बहुत घातक है, हमने क्या किया कि एक लकड़ी का पुतला बनाया और उसको जला दिया, ये कहकर कि हम जल गए। पुराना ABC नाम का बंदा कोई भी, वो जल गया, अब नया बंदा आ गया। अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे छल कपट के साथ, पूरी होशियारी के साथ दुश्मनों का नाश करेगा। ननिहाल पक्ष के जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब समय आ गया है उनका किया कराया वापस करने का, उनका चाय पानी कर दे अब। और छठे भाव में शनि, पेट की बीमारियों का ख्याल रखना है, क्योंकि टेंशन तो भाई हो जाती है। शनि एक बहुत अच्छा ग्रह है, जल्दी से किसी का बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई आपका इतना बुरा कर दे तो फिर एक हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो शत्रुओं का नाश आप इस तरह से करेंगे कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि शरीफ बंदा बहुत अधिक, वो कहते हैं अग्रेसिव हो जाता है, बदमाश बन जाता है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने होगी। दुश्मन थर थर कांपेंगे। जो कॉन्फिडेंस की कमी थी अब उतना ही बढ़ जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में 2 बंदों के साथ पंगा लिया, बाकी सभी सीधे हो जाएंगे। पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ये आपको शनि ने सिखा दिया कि कैसे लोगों से डील करना है। नौकरी में आपको अपने सह कर्मचारियों से कैसे व्यवहार करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपयश जो आपको मिले हैं, वो अपयश जन्म देगा आपको यशस्वी बनाने के लिए। वो अपयश जन्म देगा समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए। वो अपयश जन्म देगा कि आप बुरे दिनों का मुकाबला कर सकते हैं। वो अपयश आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो भाई सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव में शनि हो तो जातक चाहता तो ये है कि मैं इतना काम करूं, इतना काम करूं कि मेरे परिवार के लोगों को कोई समस्या ना हो, जीवन साथी को कोई समस्या ना हो, या जिनके साथ मेरे संबंध है उनको कोई समस्या ना हो। जब पार्टनरशिप में कोई काम करता है खुद बहुत अधिक मरता रहेगा दिन रात, और अधिक लाभ पार्टनर ले जाएगा। तो अगर आपका जीवन साथी आपकी उम्र से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना किया परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, पार्टनर के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला
कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, हमारे लिए आपके पास तो समय ही नहीं है। और जब घर का माहौल खराब हो तो इसका असर भाई आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता है। तो एक बार आप सोचेंगे कि ये जो घर गृहस्थी, बाल बच्चे, बीवी है, ये इनका कोई लाभ नहीं है और अकेले रहना पसंद करोगे। जब अकेला रहना पसंद करोगे उसके बाद भी ताने मिलेंगे तो समझ लेना अंदर से पक्के हो रहे हैं, जैसे ईंट पक्की होती है। तो फिर आप उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, फिर आपको साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करना आ जाएगा। कोर्ट केस में भी कामयाब होंगे, साझेदारी में भी कामयाब होंगे, गृहस्थ जीवन में भी कामयाब होंगे। लेकिन शराब नहीं पीनी आपने, नशा नहीं करना, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि कार्य क्षेत्र में कई बार इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जातक को लगता है कि या तो कर दे ये काम या फिर मर जाए, डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जातक बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करता है। अगर शनि शुभ है तो उसके संबंध बन जाते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर उन संबंधों की सहायता से जातक को बिना कमाए धन का लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, सबसे अधिक लाभ कानून के क्षेत्र में होता है। और अष्टम भाव का शनि अगर आपकी प्रॉपर्टी बंद गली में है, मैं हर वीडियो में जो बताता हूं, तो आपको आइसोलेशन का अधिक सामना करना पड़ेगा, अधिक समय तक आपको अकेले रहना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होने में आपको समय लगेगा, कुछ समय के बाद आप ट्रांसफॉर्म होंगे। और अष्टम भाव में शनि सीक्रेट रहे, ऐसा काम करें जो किसी ने सोचा भी ना हो। जैसे कहते हैं कि विनर्स जो होते हैं, दे डू नॉट डू दी डिफरेंट थिंग्स, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। आपको लोगों से हटकर काम करना है तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की हासिल करोगे। कानून की नॉलेज रखिए, ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। अगर आपके नवम भाव में शनि है तो जीवन में एक दो मौके आते आएंगे कि जहां आपका पूरा हक बनता था वो हक आपको नहीं मिलेगा। चाहे नौकरी है, कोई सिफारिश से ले गया, या आपका कोई पैतृक संपत्ति का मामला है, आपको डराकर किसी ने अधिक ले ली। तो जीवन में एक दो बार आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन नवम भाव में शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव है। गुरु कहता है कि किसी को दे दो, लो ना। तो अपने भाइयों से को भी जितना दे सकते हैं दे दीजिए, और अगर नहीं भी देना तो हक उनका उनको दीजिए, तो शनि जहां आपको शुभ फल देगा। नवम भाव में शनि कई बार संतान की ओर से चिंता रखता है। पंचम से पंचम भाव है तो संतान के कारण भी जातक कई बार आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, क्योंकि संतान से बहुत अधिक प्यार होता है। चाहे पशु है, पक्षी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी संतान से बहुत प्यार होता है। तो संतान की आदतें ऐसी होती हैं कि जितना दुख हो उससे कहीं अधिक दुख बताते हैं। तो जब आप आइसोलेट हो जाएं तो एक बात याद रखना कि जब मेरी संतान का जन्म नहीं हुआ था तब भी मैं इस दुनिया में था और खुश था, और अब इसके कारण मैं दुखी क्यों हूं? अपना फर्ज निभाएं, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। संतान के कारण, भाइयों के कारण दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप भाई अपना जो फर्ज है वो पूरा करते चले जाएं, और जो आपसे गलत कर रहे हैं वो भुगतेंगे। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप भुगतेंगे। शनि क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जब बंदा किसी से अन्याय करता है तो जातक का बुरा होना शुरू हो जाता है, और अगर जातक के साथ कोई अन्याय करता है
तो उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। ये पत्थर पर लकीर वाली बात है। 10वें भाव में शनि विराजमान हो जाए, 10वें भाव में जब शनि विराजमान होता है तो जातक अपने नौकरी की तरफ, कारोबार की तरफ, जो भी उसका प्रोफेशन होता है उसकी तरफ बहुत चिंतित सा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बार नौकरी थोड़ी देरी से मिलती है, कई बार एक नौकरी या एक काम छोड़कर दूसरा काम करना पड़ता है, थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। तो जीवन में एक दो समय ऐसे आएंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी है, कारोबार है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, उसमें आपको अकेलापन महसूस होगा कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तब आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगी और दुनिया से डील करने का ढंग आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत शक्तियां होगी, किसी का अच्छा किसी का बुरा आप कर सकते होंगे या किसी से करवा सकते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, 10वें भाव में शनि जातक को कितना भी अमीर बना दे, कितना भी ऊंचा उठा दे, लेकिन जातक डाउन टू अर्थ रहेगा। कि जैसे आईएएस ऑफिसर भी बन गया, लेकिन वो पुराने दिन की सड़क के किनारे जो रेहड़ी खड़ती है वहां से चाय पीनी है, उसको दिल करेगा और पी कर जाएगा। डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेगा। जो पुराने यार दोस्त है, मित्र है, सभी की सहायता करेगा। होशियारी चालाकी उनके साथ करेगा जो वास्तव में होशियारों, चालाकों, गरीबों का खून पी रहे हो। किसी के जरूरतमंद के साथ, श्रीफ बंदे के साथ अन्याय नहीं करेगा और जातक बहुत पॉपुलर होगा। ये प्रॉपर्टी जातक को बहुत पॉपुलैरिटी दिलवाती है। और 10वें भाव का शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपना भाव है और केंद्र स्थानों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। अकेला करने के बाद कई बार थोड़ी मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। उसके बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आपके पास बड़ी बड़ी शक्तियां, धन की कोई कमी नहीं होगी। ये सभी सुख पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। अगर भाई आपके 11वें भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो 11वें भाव में शनि विराजमान हो जाए तो आप मित्रों का अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि ये मेरा बुरा कर रहा है, तो मित्र आपका साथ छोड़ देंगे, जिसके कारण मानसिक चिंता बढ़ेगी, आमदनी पर भी इसका असर होगा। और जब मित्र साथ छोड़ दें, जो बहुत प्रिय मित्र हो, बचपन से उनके साथ खेले हैं, एक दूसरे का बहुत किया, अगर भाई वो आपका साथ छोड़ दे तो फिर दिल को बहुत चोट लगती है। ऐसी चोट कि ना कही जाए ना सही जाए। लेकिन उसके बाद जातक अपने आप को आइसोलेट कर लेता है दुनिया से, दिल टूट जाता है। कई बार प्रेम संबंधों में धोखा मिलने के कारण भी दिल टूट जाता है। और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आता है। जातक अपने जीवन में जो उसके पहले आदतें थी, सोचने का ढंग था, निर्णय लेने का ढंग था, वो भाई पूरे का पूरा बदल जाता है। यानी एक बदला हुआ रूप जातक को मिलता है। जैसे तीसरा करते हैं ना, जब अगर किसी की मौत हो जाए कि 3 दिन बाद आत्मा का रूप बदल जाता है। ऐसे ही शनि 11वें भाव में हो तो 11 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम बड़ी आए, 11 महीने के बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे अपनी सोच में। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सोशल सर्कल कैसे बड़ा करना है, इन मामलों में भाई आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे और इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपके 12वें भाव में शनि विराजमान हो जाए तो 12वें भाव का शनि आपको एक बार शैया सुख से वंचित कर देगा।
जो बेड का सुख है उससे वंचित कर देगा, कोई बीमारी के कारण या कोई दूसरी प्रॉब्लम के कारण। और जो आप सुख चाहते हैं, जैसे जो भी आपका शौक है उसको जीरो कर देगा, यानी परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप अपने शौक पूरे ही नहीं कर पाओगे। तो भाई उसके बाद बिल्कुल जातक आइसोलेशन में चला जाता है और बहुत अधिक धर्म की ओर, ईश्वर की ओर जातक का ध्यान चला जाता है। और इसमें ये लाभ होता है कि जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बहुत कम खराब कर्म थे कि दोबारा जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और वो दूसरों को भी तार कर जाएगा। जिसके सिर पर हाथ रख गया समझ लो उसके भी पाप धुल गए। इतनी शक्ति है 12वें भाव में शनि की। लेकिन एक बार आइसोलेट करेगा, चाहे आप विदेश की धरती पर है या अपने देश की धरती पर ही है, एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद अच्छे कामों की ओर ध्यान, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। और अगर आपको लगे कि दौड़ धूप बहुत अधिक हो रही है, मैं इतनी नहीं कर सकता, तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आपका शनि 12वें भाव में है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि शनि कैसे पहले अकेले करता है, फिर जातक को बहुत बड़ा लाभ देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।